बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफजाल अरशद और आज हाजिर है आपके साथ एक और वीडियो के साथ। आज जो वीडियो है इसके समझ लें कि दो रिक्वेस्ट पूरी हो रही हैं, दो फ़ायदे हैं इस वीडियो के। दो तरह के लोगों को फ़ायदा होगा। एक जो कि फ़ास्ट फूड का काम करना चाहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि हॉट शॉट बनाना सिखा दें, चिकन पॉपकॉर्न या हॉट शॉट, जो 10 से 11 ग्राम की बोनलेस बोटी होती है और उसकी ब्रेडिंग करके उसको फ्राई किया जाता है, वो बनाना सिखा दें। और दूसरे लोग कह रहे थे कि हमें जो है कम क्वांटिटी के अंदर आपकी जो सीक्रेट रेसिपी है वो बनाना सिखा दें। तो आज दोनों चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे इधर। सबसे पहले तो हमें चाहिए बोनलेस चिकन, तो 1 केजी चिकन के हॉट शॉट बनाएंगे और 1 केजी चिकन के हिसाब से मैं आपको रेसिपी बनाना बताऊंगा। तो ये मेरे पास 1 केजी ये बोनलेस चिकन है, इसको जो है कटिंग करेंगे, इसकी मैं आपको बताऊंगा कटिंग कैसे करेंगे हॉट शॉट के लिए। ये कटिंग का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ और वीडियोज़ के अंदर, तो ये तकरीबन सेम रहेगा लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो फैट वगैरह है इसकी ये उतार दें आप और इसको जो है 2 हिस्सों में चला दें। अब कुछ लोग जो है रोल पराठे की रेसिपी पूछते हैं, तो मेरे भाई की रेसिपी जो है वो सेम रहेगी। ये जो रोल पराठे की रेसिपी पूछते हैं, तो ये जो चिकन की ये स्ट्रिप है, ये पूरी की पूरी मैरिनेट होके इसको फ्राई करके ये रोल पराठे के अंदर लगती है। ये स्ट्रिप देख लें, मैंने कल भी बताया था इसके अंदर पिछली वीडियो के अंदर कि इसके ऊपर जो ये जो हिस्सा होता है ये स्ट्रिप होती है चिकन की और ये यूज़ होती है रोल पराठे के अंदर। ये देख लें और चेक कर लें कि बोन ना हो, ये इधर बोन है, इसको निकाल देते हैं। ये अब इसको कट करेंगे ब्रेस्ट को, ये स्ट्रिप से इसकी साइड पे कर लें। एक जो है मैं काट के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले इस तरह रखें और इसको जो है 2 पीसेस के अंदर कर लें, इस तरह आ जाएगा ये। और इसको ये जो है हमारा हॉट शॉट का पीस आएगा। अगर इधर आप देखें, इसको ऑन करें, ये 0 है, ये देखें 10 ग्राम, 9, 10, 11 इतने ग्राम का ही पीस होगा और इतने ग्राम की जो है बोटी हॉट शॉट के अंदर जाएगी। ये देखें 20 ग्राम, 2 पीसेज है इसके अंदर ये, और ये 2 पीसेस जो है तकरीबन 18 ग्राम के। इसी तरह सारे चिकन की कटिंग कर लेंगे। ये देखें ये इस तरह, ये हॉट शॉट का, ये हॉट शॉट है और इनको जो है रेसिपी लगाएंगे। तो ये देखें जी, अगर इधर करीब से देखें तो हॉट शॉट जो है ये अब हमारे जो है कटिंग हो गई है। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर पानी डालें, थोड़ा सा सिरका डालें, सिरका डाल के इसको जो है भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि इसके अंदर से हल्की फुल्की जो स्मेल है वो निकल जाए। और नमक नहीं लगाना है इसको, हल्का सा सिरका डाल के पानी डाल के 20 मिनट के लिए रखें। अब जो है मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर तकरीबन 2 केजी की रेसिपी बनाएंगे हम और उसी रेसिपी को जो है फिर उस चिकन को लगाएंगे, लेकिन बनाएंगे हम स्केल के ऊपर क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट जाएंगी इसके अंदर और एग्जैक्ट हर चीज़ का जो मसाले हैं मेरे पास इधर सारे पड़े हुए हैं, हर चीज़ डाल के इसको एक एग्जैक्ट जो रेसिपी मैंने पहले आपको बताई थी वही बनाएंगे। तो अगर इधर आप करीब आके देखें तो स्केल को मैंने 0 पे कर दिया इधर, और इसके अंदर मैं जो भी चीज़ें हैं वो डालूंगा। ये देखें अभी 0 पे है। सबसे पहले जो है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जाएगा हमारा सॉल्ट। 7.5 ग्राम नमक की जो रेसिपी है वो मैं बनाने लगा हूँ, यानी कि हमने रेफरेंस लिया था नमक को, तो इधर भी नमक को रेफरेंस लेंगे 7.5 ग्राम। तो 7.5 ग्राम इसके अंदर डाल दें नमक, 7 तकरीबन ये 7.5 ग्राम नमक। और इसके अंदर दूसरी जो चीज़ है वो जाएगी लाल मिर्च, जो लाल मिर्च का पाउडर। तो इसको क्या करेंगे हम 0 पे करेंगे और ये 10 ग्राम इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च का पाउडर। ये 10 ग्राम लाल मिर्च चलेगी इसके अंदर, इसको कर दें 0। ये जी 10 ग्राम, इसको 0 कर दें। अब जो तीसरी इसके अंदर चीज़ है वो है गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर जो है इसके अंदर वो जाएगा तकरीबन 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम लहसुन का पाउडर वो डाल देंगे इसके अंदर 2। ये तकरीबन 3-3.5 ग्राम जो है इसके अंदर चला गया है लहसुन पाउडर। अब जो चौथी चीज़ है वो जिंजर पाउडर है। जिंजर पाउडर इसके अंदर सिर्फ 2 ग्राम जाएगा, 2 ग्राम से भी कम जाएगा, 1.5 ग्राम के करीब, तो वो डालेंगे इसके अंदर। इसको 0 किया हुआ है, तो ये बिल्कुल हल्का सा ही जाएगा, वो पता चल जाएगा क्योंकि ये स्केल इतना सेंसिटिव नहीं है कि बता सके, इसलिए हमने खुद थोड़ा ख्याल करना है इसको। तकरीबन 1.5 ग्राम मेरे ख्याल से हो चुका होगा, उस चीज़ का आप ख्याल करें। तो इसको 0 कर दें
क्योंकि बिल्कुल हल्का सा जिंजर की हल्की सी खुशबू आनी चाहिए अंदर से, उसका ज़्यादा नहीं। इसके अंदर जो अगली चीज़ है वो 5 ग्राम चाइना सॉल्ट है, लेकिन चाइना सॉल्ट इसके अंदर मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ, मैं नहीं डाल रहा। जो बंदा एग्जैक्ट बनाना चाहे वो डाल सकता है। अब अगर इधर दोबारा देखें तो टाटरी जाएगी, और टाटरी जो है वो तकरीबन 5 ग्राम। ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये तकरीबन 5 ग्राम 5-6 ग्राम टाटरी चलेगी। अब जो अगली चीज़ है इसके अंदर वो है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है वो डालेंगे 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम तो वो आपको चम्मच से भी अंदाज़ा हो सकता है, वैसे आप जो है तराजू से देखना चाहें तो वो भी है। तकरीबन हल्का सा टेबल स्पून होता है, 3.5 ग्राम में आएगा। ये देखो 2, ये 3, ये तकरीबन 3.5 हो चुका है। 3.5 ग्राम चिकन पाउडर चला गया। अब इसके अंदर जो अगली चीज़ है वो है टर्मरिक, मतलब हल्दी। हल्दी जो है इसके अंदर वो डालेंगे 2 ग्राम के करीब, 1.5 ग्राम तकरीबन। तो वो टेबल स्पून से आप देख के डाल दें, 1, और ये तकरीबन 1.5 ग्राम, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का सा टेस्ट ही आएगा, इसका कोई ज़्यादा नहीं है। तो 1.5 ग्राम जो है इसके अंदर टर्मरिक चली जाएगी। अब जो है अगली जो चीज़ है इसके अंदर वो है मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर जो है वो तकरीबन वो भी 1.5 ग्राम के करीब है, तो वो भी टेबल स्पून से आप थोड़ा सा डाल दें अंदर। ये मस्टर्ड चला गया। अब जो है इसके अंदर चाट मसाला है। चाट मसाला जो जाएगा इसके अंदर वो जाएगा 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम डाल के ये हमारी रेसिपी जो है ये फाइनल हो जाएगी। तो ये चाट मसाला है, ये तकरीबन 2.5-3 ग्राम ये चला गया इसके अंदर। अब जो है चिली फ्लेक्स हैं, आप डालना चाहें तो थोड़े से डाल लें, अदरवाइज़ कोई ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये इधर जो है हमारी रेसिपी अब हो गई है कंप्लीट। अब जी ये चिकन है, ये देखें वॉश कर लिया हुआ, इसे 20-25 मिनट हो गए हैं इसको सिरका लगाए हुए। तो अब जो है इसको लगानी है रेसिपी। ये रेसिपी जो अभी बनानी दिखाई थी आपको, इसको मिक्स कर लिया, ये करीब से देख लें। तो अभी क्या करें, आप स्केल ऑन करें, इधर अगर करीब से आप देखें तो ये 1 किलो चिकन है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो इसको लगाना है हमने 35 ग्राम, तो 35 ग्राम मेजर करनी है। डालते जाएँ इसके अंदर। ये हो गया जी 11 ग्राम, 18, 26, 29, 32 और ये 34। ये देख लें, ये तकरीबन ये बची है मेरे पास। बाकी जो है ये 36 ग्राम ये रेसिपी है। तो ये तकरीबन 1 किलो को ही लगेगी। और ये मैंने आपको वो सिर्फ 1 केजी के लिए या 1.5 केजी के लिए ये बनी है। तो ये घर में बनाने के लिए परफेक्ट है। इस जो ये रेसिपी पाउडर है हमारा, इसको सिंपली चिकन के अंदर आपने डाल देना। इस तरह डाल के हैंड अच्छी तरह वॉश कर लें, ग्लव्स पहनने तो ग्लव्स पहन लें, और इसको करीब से देखें तो इसको इस तरह मिक्स कर देना। पानी ड्रेन कर लें क्योंकि चिकन ने भी पानी छोड़ना है। तो इसको जो है आपने सिंपली ज़बरदस्त तरीके से इस तरह मिक्स कर देना है। ये देखें, कोई दही के अंदर कोई नींबू सिरका कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ सिरके से वॉश करना है। और इसको इस तरह ये रेसिपी हमारी लगा के मैरिनेट करना है इसको। ये देख लें, अच्छी तरह मिक्स कर देना है इसको। मिक्स करके उसके बाद जो है इसको आपने रखना है फ्रिज के अंदर मैरिनेट होने के लिए। तो इसको जो है, अब मैं हमेशा बताता होता हूँ कि मैरिनेट आप अच्छी तरह करें, 10 से 12 घंटे ज़रूर मैरिनेट करें। और मैंने वीडियो बनानी है, ये जो इक्विपमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं मशीनें, इनको चलाने की, इसके अंदर ऑयल कैसे डालेंगे, इसकी आग कैसे जलाएंगे, टेम्परेचर किस तरह मेंटेन करेंगे, ऑयल किस तरह निकालेंगे, ये सारी। तो मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बताया था इसको फ्रिज में रखेंगे। ये तकरीबन मैं 24 घंटे के बाद जो है अगला सीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है मैरिनेशन में कोई भी हमने कोताही नहीं करनी, मैरिनेशन पूरी करनी है। तो मैंने जैसे बताया था ये चिकन इस तरह पानी छोड़ता है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये पानी कहाँ से आया, ये आपने सिरका डाला या लेमन डाला। ये कुछ भी नहीं है, ये चिकन का अपना पानी है जो इसने छोड़ा है। तो इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। और ये देखें, ये हॉट शॉट जो है, ये मैंने बताया था आपको 10 से 11 ग्राम का है। 1 किलो चिकन था, मतलब ये 90 से 100 पीस जो है इसके अंदर से निकलेंगे। 10 रुपये का एक पीस सेल करते हैं। तो आप लगा लें हिसाब, ये कितने का आप सेल होगा और कितने की कॉस्ट हो। मैं नीचे प्राइसेस लिख दूंगा सारी। तो अब इसकी ब्रेडिंग करनी है।
इसमें से 20-25 पीस की ब्रेडिंग करेंगे। ब्रेडिंग करने का तरीका आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फ्राई करेंगे। टेम्परेचर जो है 120 पे चला गया। 10 मिनट जितनी देर में हमने ब्रेडिंग करनी है उतनी देर के अंदर हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। अगर इधर अंदर से ब्रेडिंग का तरीका आपको दिखा सकें तो ये क्लोजली अगर आप देखें तो ये चिकन है, इसको ये मैदा, इसके अंदर जो है रेसिपी वही है जो मैंने आपको बताई थी। ये जो है इसको आप डाल लें तकरीबन 20-25 पीस और इसकी जो है ब्रेडिंग करते हैं। चलो इसकी ब्रेडिंग कर लेते हैं। बाकी जो है फिर ब्रेडिंग का तरीका वही है। इसको जो है आपने बड़ा जेंटली, आप देखें इधर, इसको आपने प्रेस करके इस तरह मैदे के अंदर ये सारा चिकन जो है आपके हैंड्स के अंदर होना चाहिए और इसको आपने इस तरह क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और हल्का हल्का साथ दबाएंगे जेंटली सारे मैदे को। इसका बेहतर तरीका है कि आप अच्छी तरह हैंड वॉश करके बेयर हैंड्स के साथ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब ये अगर मैं आपको एक पीस दिखाऊं तो ये देखें इसके ये क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं, ये देखें बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो ये जब फ्राई होगा बिल्कुल क्रिस्पी चिकन होगा। अब जो है ये सारे इधर से किसी सीव की मदद से जो है वो आप निकाल लें और निकाल के जो है इधर डिप करते हैं। तो ये देखें इस तरह जो है चिकन आप निकाल लें किसी सीव के अंदर, सिंगल ब्रेडिंग के साथ इसको पानी के अंदर डिप करते हैं और उसके बाद जो है इसकी डबल ब्रेडिंग करेंगे। तो ये देखें जी ग्लव्स के अंदर मैदा चला जाता है। मैं रिकमेंड नहीं करता इनको यूज़ करना। आप हाथ अपने अच्छी तरह वॉश रखें। सारे जो हैं हॉट शॉट मैंने इधर डाल लिए थे। इसको 10 सेकंड आपने अच्छी तरह जो है इसके अंदर डिप करना। डिप करने के बाद पानी को अच्छी तरह ड्रेन करके वापस इधर ले आना और इसकी ब्रेडिंग करते हैं दोबारा। ये देखें इसको जो है अब जेंटली क्लॉकवाइज। ये जो है कुछ लोग कहते हैं जी हमसे क्रम्स नहीं बनते, तो ये देखें क्रम्स अगर आपने देखने हैं तो ये ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बने हुए हैं। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये चिकन ठंडा होगा तो ब्रेडिंग अच्छी होगी। तो इनको फ्राई करना है। तो ये मैं निकाल के, क्योंकि टेम्परेचर हमारा पूरा हो गया, तो इसको उधर डालते हैं। मैं ये निकाल लेता हूँ सारे। इसके लिए एक जाली यूज़ होती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, पूरे का पूरा एक ही साथ निकल आता है। वो अभी है नहीं इसलिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो ये देखें जी मैंने निकाल लिए हैं सारे। ब्रेडिंग अभी भी आपको इधर नज़र आ सकती है। ज़बरदस्त किस्म की ब्रेडिंग है। ऑयल गर्म है तो इसको आराम से ड्रॉप करना है। ऑयल अपने हाथों पे नहीं डालना। ये देखिए ऑयल के अंदर चलेंगे और कोशिश करेंगे मैदा कम से कम जाए। कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स के अंदर कहते हैं जी ऑयल बहुत काला हो जाता है। ये 2 दिन के बाद भी इस ऑयल को देखेंगे तो जो बारीक मैदा इसके अंदर जाता है और ऑयल यूज़ हो रहा होता है जब, तो वो डार्क हो जाता है। जब नीचे मैदा बैठ जाता है तो बिल्कुल वो ज़बरदस्त हो जाता है, तो वो इसके अंदर इशू आता है। तो इधर ये डाल दिया हमने और अब जो टाइमर इधर से ऑन है, ये देखिए मैंने ऑन कर दिया था। 45 से 50 सेकेंड हो गए हैं। 160 टेम्परेचर है, तकरीबन 159 पे था और 159 पे ही है। तो इसको तकरीबन 5 मिनट देंगे हम। 3 मिनट हो गए हैं और इसकी जो कंडीशन है ये देखें। ये हमारे हॉट शॉट्स हैं, देख लें इनका कलर ज़बरदस्त आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं हमारे पूरे। तो ये इसकी निशानी एक और बता दूं कि हमारा चिकन ऊपर तैरना शुरू कर देता है जब वो पक जाता है। तो ये देखें पूरे तैर रहे हैं ऊपर। तो इनको आपने इधर से निकाल लेना। मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको, बस इसको निकाल के। तो ये देखें जी हॉट शॉट हमारे तैयार हैं। कलर देख लें और इनका टेक्सचर देख लें, ब्रेडिंग देख लें। ये देखें बहुत ही बेहतरीन ब्रेडिंग। ये सेम टेक्निक है और यही कमर्शियल यूज़ होती है। और मैं बल्कि तोड़ के दिखाता हूँ आपको कि फुल्ली कुक्ड और ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है और बहुत ही बेहतरीन जो ये तरीका है ये बनाने का। कमर्शियली ऐसे बनते हैं, इसको बनाएं घर पे, ट्राई करें, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। आपको बार बार जो है उसका फ्लेम ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो ये तरीका था हॉट शॉट बनाने का, पॉपकॉर्न चिकन बनाने का। एक जो पॉपकॉर्न चिकन है वो बनता है नगेट्स की तरह का, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं वो भी रेसिपी दूंगा। नगेट्स की रेसिपी भी देनी है और पॉपकॉर्न चिकन की भी देनी है। ये हॉट शॉट्स बोलते हैं इनको, चिकन हॉट शॉट्स। ये 10 रुपये का एक सेल होता है जैसे मैंने बताया, और बाकी मैंने चीज़ें आपको सारी बता दी हैं। इंशाल्लाह आगे किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। कोई भी सवाल हो आपको कमेंट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करता हूँ अगर कोई मिस ना हो जाए। और इंशाल्लाह लाइव भी आऊँगा मैं, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और जो है आपके कारोबार अगर कोई शुरू करना चाहता है तो उसमें अल्लाह ताला उसका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।